अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक, चैप्टर नंबर 11 आज हम स्टार्ट करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी। इस चैप्टर में बेटे मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ थर्मल एनर्जी। इस चैप्टर में हम हीट के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप की जो कंडक्शन है हीट की, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है। और लिक्विड में, गैसेस में कन्वेक्शन किस तरह से होती है, सॉलिड में कंडक्शन ऑफ हीट किस तरह से होती है, ये सारे के सारे प्रोसेस हम इस चैप्टर में डिटेल से स्टडी करेंगे। मेन यहाँ पे 3 प्रोसेस हैं, डैट इज़ कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, मोड ऑफ जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है ना, उसको हमने इस चैप्टर में डिटेल से स्टडी करना है, ठीक है। उसका टेक्सचर, उसकी सरफेस, एमिशन जो रेडिएशंस की हैं वो सारी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन द एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो टॉपिक का नाम ही जैसे आप लोगों को पता चल रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी, यानी कि हीट जो है वो किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। देर आर थ्री सोर्सेज, बेसिकली 3 सोर्सेज हैं, 3 ऐसे प्रोसेस हैं जिनकी वजह से बेटे हीट ट्रांसफ़र होती है। वो कौन कौन से हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। यही तीनों हमने डिटेल से स्टडी करने हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, ठीक है। अपनी बुक ओपन करें, नेक्स्ट चैप्टर ओपन करेंगे हम, चैप्टर नंबर 11। बुक का पेज है पेज नंबर 20। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। Heat is an important form of energy that is essential for life. It plays a pivotal role in cooking, maintaining our body temperature, and supporting various industrial processes. Understanding how heat flow is important for protecting ourselves from extreme temperatures. In this chapter, we will look into different methods of heat transfer. When two objects with different temperature come into contact, thermal energy flow from the outer object to the cooler one. A process known as heat transfer. इसको underline करो, heat transfer को. This is a natural occurrence that continues as long as there is a temperature difference between the object. Thermal energy constantly transfers from one object to another until thermal equilibrium is reached. Whether it is sun warming the earth, a hot cup of coffee, or a metal rod heating when placed in a flame, heat transfer is a fundamental part of daily life. This chapter focuses on 3 primary types of heat transfer, that is conduction, convection and radiation. Understanding of these processes is important not just in nature but also in the field like engineering, metrology and technology. सिंपल बेटे, इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। आप सबको पता है कि हीट जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी की एक फॉर्म है, ठीक है, जो कि हमारी लाइफ के लिए असेंशियल है। और ये हमारी जो एवरीडे लाइफ है बेटे, कुकिंग है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, जितने इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इन सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। आप खुद भी अगर अपने इर्द गिर्द देखो तो हीट ही की वजह से बेसिकली सारे काम हो रहे होते हैं, ठीक है। और हीट आपको पता है कि एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में जो है वो फ्लो करती है, ठीक है। बॉडी में देखें तो हमारी बॉडी में भी इसी तरह से इसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है। अगर वैसे आप डिफरेंट टाइप के एटम्स देखो, मालिक्यूल्स देखो, हर जगह हीट की जो है वो ट्रांसफ़र होती है। जब दो ऑब्जेक्ट जिनके डिफरेंट टेम्परेचर हों, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, अगर उनके टेम्परेचर एक जैसे नहीं होते और अगर आप उनको एक दूसरे के साथ रख देते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में वो आ जाते हैं, तो हीट क्या करती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और वो प्रोसेस जिससे हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट प्रोसेस इज़ नोन एज हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक फिनोमेना है और नेसेसरी भी है बहुत सी जगहों पे। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि अगर आपके पास 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हों, इवन 2 डिफरेंट बॉडीज़ भी आपके पास हों, दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो, तो भी जो है वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होती है अनटिल के दोनों का टेम्परेचर जो है वो बैलेंस नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद कॉमन एग्जांपल्स आपको यहाँ पे बहुत सारी दी हुई हैं, जैसे कि सन वार्मिंग द अर्थ, सन जो है वो अर्थ को वार्म करता है, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र हो रही है बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, सन से हीट आ रही है और कहाँ आ रही है, अर्थ की तरफ आ रही है। इसी तरह हॉट कप ऑफ कॉफ़ी जो है वो भी हीट ट्रांसफ़र का ही एक एग्जांपल है। मेटल रॉड हीटिंग जो है, आप किसी भी चीज़ को हीट अप करते हो ना, कोई भी चीज़, तो बेसिकली हीट क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। आप एक छोटा सा पैन लो, उसमें आप पानी डाल के चूल्हे पे रख दो ना, स्टोव को ऑन करो तो पहले पानी नीचे से
गर्म होना शुरू होता है, फिर आहिस्ता 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 अगर आप चेक करो देखोगे ना, शुरू में अगर आप फिंगर डालो तो पानी ऊपर से आपको ठंडा महसूस होगा, लेकिन नीचे वाला पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, वो जो मालिक्यूल्स हैं जो हीटअप हो चुके हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं, ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उस वक्त तक ये मूवमेंट कंटिन्यू रहती है, हीट ट्रांसफ़र होती रहती है, जब तक के तमाम जो मालिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाता। तो ये यहाँ पे बेटे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जैसे कि मेटल रॉड हीटिंग व्हेन प्लेस्ड इन अ फ्लेम, हीट ट्रांसफर इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ डेली लाइफ। जैसे मेटल, आप कोई भी रॉड है, अगर आप किसी रॉड को किसी स्टोव के ऊपर रखोगे ना, तो जो बिल्कुल नियर वाला एरिया होगा जो स्टोव के ऊपर होगा, पहले वो हीट अप होगा, आहिस्ता आहिस्ता हीट ट्रांसफ़र होती जाएगी और एंड वाले पार्ट तक हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी और पूरे रॉड का टेम्परेचर जो है वो एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। हीट बेसिकली जो ट्रांसफ़र होती है बेटे, उसके 3 टाइप्स हैं हीट ट्रांसफ़र के, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन और एक होता है रेडिएशन। ये तीनों लिखे, इनको अंडरलाइन करो, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। आप क्या कह सकते हैं, देयर आर 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र के 3 प्राइमरी वेज हैं, कौन कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। और इन तीनों प्रोसेस को इस चैप्टर में बेटे हमने डिटेल से पढ़ना है, 1 बाय 1 हम इनको पढ़ेंगे। इस कौन सा फिनोमेना इनके अंदर इन्वॉल्व है वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहला जो यहाँ पे टाइप है जिसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र होती है, डैट इज़ नोन एज कंडक्शन। क्या कहते हैं उसको? कंडक्शन कहते हैं। इस चैप्टर का पहला टॉपिक भी है, टॉपिक नंबर 11.1 कंडक्शन। आपकी बुक का पेज नंबर 20 है बेटे ये। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक आपका फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का 11.1 कंडक्शन। Conduction is the process by which heat is transferred through direct contact between particles in a material without any actual movement of the material. It happens when fast moving hotter particles collide with slow moving cooler particles, transferring their kinetic energy. This method of heat transfer is most efficient in solids, especially in metal, as their particles are densely packed and freely moving electrons facilitate the quick transfer of energy. यहाँ पे जो फर्स्ट हमने यहाँ पे बेटे पढ़ रहे हैं हम प्राइमरी टाइप हीट ट्रांसफ़र की पहली टाइप जो पढ़ेंगे अभी, जिसकी मैंने रीडिंग की, डैट इज़ नोन एज कंडक्शन। व्हाट इज़ कंडक्शन? आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, उसी को अंडरलाइन करो और उसी को आपने प्रिपेयर करना है। कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हीट बेटे ट्रांसफ़र होती है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से हीट का ट्रांसफ़र होता है। जब डिफरेंट पार्टिकल जो हैं मटेरियल के एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे ना, तब क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगी और उस हीट ट्रांसफ़र को हम लोग क्या कहते हैं, डैट इज़ नोन एज कंडक्शन, ठीक है। और कंडक्शन जो है ये किसके अंदर होती है? इट टेक प्लेस इन सॉलिड जो है उसके अंदर जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। क्या है कॉमन एग्जांपल आपको क्या दी हुई है कि आपके पास कोई भी सॉलिड हो, सपोज करो, ठीक है, आप कोई सॉलिड पार्टिकल्स हैं, हमने उनको हीट अप किया। जब आप उसको हीट अप करोगे तो क्या होगा कि जब वो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं बेटे, जब वो हीट अप होते हैं तो क्या होगा कि उसका जो मटेरियल है, उसके जो मटेरियल के पार्टिकल्स हैं उनकी क्या शुरू हो जाती है, मूवमेंट शुरू होती है। क्या होती है? मूवमेंट शुरू होती है। और ये फास्ट मूविंग पार्टिकल जो हीट अप हो जाते हैं ना, जो हीट होते रहते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, वो फास्टली मूव करते हैं, ठीक है। और फास्टली मूविंग जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, ठीक है, अपने साथ भी कोलाइड करेंगे। और जो अभी हीट अप नहीं हुए थे, जो अभी कूलर होते हैं, जो ठंडे होते हैं, उनके साथ भी कोलाइड करते हैं। जब वो उनके साथ कोलाइड करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है। यानी कि देखो, एक वो पार्टिकल था जो कि हॉट था, गर्म था, एक पार्टिकल वो था जो ठंडा था। जब ये दोनों पार्टिकल्स आपस में कोलाइड किए तो यहाँ पे इनके कोलाइड करने से, इनके टकराने से बेटे क्या हुआ, हीट ट्रांसफ़र हुई गर्म वाले मटेरियल से, यानी कि जो हॉट मटेरियल था उससे क्या हुआ, हीट ट्रांसफ़र हुई किसमें, जो आपका कूलर पार्टिकल था, जो ठंडा पार्टिकल था। बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ ट्रांसफ़र हुई है, जो हॉटर मटेरियल से कूलर मटेरियल में ट्रांसफ़र हुई है, डैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। और जो स्लो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो कूलर होते हैं वो स्लो मूविंग होते हैं,
वो स्लो मूव करते हैं, और जो हार्डर पार्टिकल्स होते हैं, जो गर्म होते हैं, बेसिकली वो क्या होते हैं, दे आर फास्ट मूविंग। और ये प्रोसेस बेटे उस वक्त तक कंटिन्यू रहता है, यानी कि ये जो कोलिजन का प्रोसेस है, यानी कि जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड करते हैं किसके साथ, जो आपके स्लो मूविंग पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यानी कि जो ठंडे पार्टिकल्स हैं ये कोलाइड करेंगे, और क्या होगा, कोलिजन के रिजल्ट में उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बेटे कोलिजन की वजह से ही ट्रांसफ़र हो रही है। और ये प्रोसेस उस वक्त तक होता रहेगा जब तक कि सारा का सारा मटेरियल जो है उसका टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए, ठीक है। और इस प्रोसेस को, जिससे एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, दूसरे से तीसरे में, एंड सो ऑन हीट ट्रांसफ़र होती रही, इस तरह के प्रोसेस में जो कि सॉलिड में होता है, उस प्रोसेस को, उस हीट प्रोसेस यानी कि हीट ट्रांसफ़र के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डैट इज़ नोन एज कंडक्शन। और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कंडक्शन कहाँ होती है बेटे, सॉलिड में होती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड जो है, कॉमन एग्जांपल सॉलिड की हम लोग क्या ले सकते हैं जहाँ पे कंडक्शन होती है, डैट इज़ मेटल, ठीक है। मेटल में जो मेटल के पार्टिकल्स होते हैं ये डेंसली पैक्ड होते हैं, ठीक है, और ये फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन है, और फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो क्विक ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को फैसिलिटेट करते हैं, जिसकी वजह से ईजिली जो है हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम पे अगर आप लोग गौर करो, यहाँ पे क्या है, ये आपको कोई भी एक सॉलिड पार्टिकल है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने नीचे क्या कर दिया, इसको हीट दे दी। अच्छा, ये जो रेड कलर के आपको एटम नज़र आ रहे हैं, इसके ये वो एटम्स हैं जो कि पहले हीट हुए, क्योंकि नीचे थे ना, ऊपर वाले दूसरे हैं, नीचे थे, नीचे वाले क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हीट जाई थी बेटे, ये पहले हीट अप हुए। जब ये हीट अप होंगे तो क्या होगा, इनकी वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये अब हॉटर हैं, ये हॉटर क्या करेंगे, कूलर वन के साथ को लाइट करेंगे। जब ये को लाइट करेंगे तो इनकी हीट जो है वो ट्रांसफ़र होकर इन तक पहुंचेगी, और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता रहेगा जब पूरी के पूरे सॉलिड जो आपका था, इसकी जो हीट है वो क्या हो जाएगी, इसका जो टेम्परेचर है वो इक्वल नहीं हो जाता। तो ये आपको यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है एक मेटल की, ये डिफरेंट टाइप के एटम शो किए हुए हैं। रेड कलर के वाले वो हैं जिनका टेम्परेचर हॉटर है, व ब्लू वाले वो हैं जिनका टेम्परेचर कूलर है, ठंडा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, रेड से ब्लू में जा रही है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है जिसमें मेटल में हीट जो है ट्रांसफ़र हो रही है, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज कंडक्शन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको आपने एज इट इज़ ही याद करना है। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आओ, डैट इज़ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटे, डैट इज़ थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड। सॉलिड में थर्मल कंडक्शन किस तरह से होती है वो अब हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। When the handle of metal spoon is placed in hot water, it quickly becomes warm, whereas the handle of the wooden spoon does not heat up. This difference highlights how material transfer heat in different ways. Both metal and non-metal can conduct heat, but metals are typically much better at it. In solid, the atoms and molecules are tightly packed and constantly vibrate around their main position as shown in figure 11.1. When one end of the solid is heated, the particles at that end move to vibrate more vigorously. These vibrating particles collide with nearby atoms or molecules, transferring some of their energy. This process causes the neighboring particles to vibrate more rapidly and then in turn pass some of their energy to another surrounding particles. Gradually, heat spread throughout the solid, but the transfer is slow, with only a small amount of heat moving from hotter to the cooler parts. In conduction, heat transfer through a solid medium due to temperature difference. Why does heat travel more quickly in metal than in non-metals? Metals have free electrons that can move freely within the material. These fast-moving electrons carry energy quickly from the hot areas to the cooler areas of the metal. This is why heat moves more rapidly through metal than non-metals. हमने क्या पढ़ा बेटे, हमने पढ़ा कंडक्शन। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ है डैट इज़ थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड। के सॉलिड के अंदर बेटे हीट ट्रांसफर यानी कि थर्मल कंडक्शन किस तरह से होती है। कॉमन एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दी हुई है। दो डिफरेंट टाइप के आपके पास स्पून है। एक स्पून आपका मेटल का बना हो सपोज करो आप, और एक स्पून आपका वुड का बना हो। अगर दोनों स्पून्स को बेटे हम एक आपके पास कोई भी हॉट वाटर है, ठीक है, गर्म पानी है इंतहाई, उन गर्म पानी में आप लोग डालो ना दोनों चम्मच को, तो आप ऑब्जर्व करोगे
करो कि दोनों जो स्पून थे जो आपने गर्म पानी में डाले, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि जो स्पून आपका मेटल का बना हुआ था ना वो क्विकली वार्म अप हुआ, और एज़ कम्पेयर टू वुडन स्पून जो था, जो लकड़ी का बना हुआ चम्मच था, वो जल्दी हीट अप नहीं हुआ। उसको हीट अप होने में, उसको वार्म होने में टाइम लगा। क्यों, वाई? इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्मल कंडक्शन होती है सॉलिड की बेटे, वो मेटल में ज़्यादा तेज़ी से होती है। ठीक है, पहले भी हमने पढ़ा था कि मेटल में जो हीट ट्रांसफ़र है वो एज़ कम्पेयर टू अदर सॉलिड जो है बेटे वो ज़्यादा है। मेटल और नॉन मेटल दोनों ही हीट को कंडक्ट करते हैं, बोथ कंडक्ट हीट, लेकिन मेटल जो हैं वो टिपिकली मच बेटर है इन कंडक्शन ऑफ हीट एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। ठीक है, उसके बाद क्यों है बेटे सॉलिड में जो हीट ट्रांसफ़र है वो क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है? ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकता है। तो आप इसमें क्या बताओगे कि सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटे, ये टाइटली पैक्ड होते हैं। हमने पढ़ा भी था, लास्ट चैप्टर में भी हम पढ़ के आए थे, जब मैंने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के डिफरेंसेस आप लोगों को राइट करवाए थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटे, वो टाइटली पैक्ड होते हैं और वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अराउंड देयर मीन पोजीशन। ठीक है, जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसकी एक साइड, एक एंड जिसको डायरेक्ट हीट मिल रही होती है वो पहले हीट अप होता है। ठीक है, और जो उसके ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं वो बाद में हीट अप होते हैं। क्यों ऐसे होता है कि जो पार्टिकल्स नीचे थे जो हीट अप हो रहे थे ना, जैसे हमने ऊपर भी एक एग्जांपल पढ़ी, वो क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स बेटे हीट अप हो जाते हैं उनकी वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाती है और वो मोर विगरसली यानी कि बहुत तेज़ी के साथ क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ वाइब्रेट करते हैं। जब वो तेज़ी के साथ एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो बेसिकली क्या होगा, वहाँ पे हीट की ट्रांसफ़र होगी, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। जब काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र होती है, इसका मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जो नेबरिंग पार्टिकल्स हैं बेटे वो भी वाइब्रेट करते हैं और इन टर्न वो अपनी काइनेटिक एनर्जी दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि बेटे कहने का मतलब ये हुआ कि देखो, जैसे आपने ये वाली एग्जाम्पल देखी थी ना, ये वाली एग्जाम्पल कि किसी भी सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो मैंने बताया था कि नीचे वाले पार्टिकल पहले हीट अप होना शुरू होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हीट मिल रही थी इनको। अब ये पार्टिकल जिनको हीट मिल रही है ये एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू होते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल पहले क्या थे, सॉलिड के एक दूसरे के साथ टाइटली पैक थे, लेकिन जब इनको हीट मिली तो एक दूसरे से दूर दूर होना शुरू होते हैं। इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और साथ साथ उन पार्टिकल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं जिनका टेम्परेचर कूलर है, जो ठंडे हैं। जब ये उनके साथ बेटे स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपनी हीट को उनमें ट्रांसफ़र करेंगे। यानी कि जो हॉटर है, जो गर्म है और ये ठंडा है, गर्म क्या पार्टिकल करेगा, ठंडे के साथ स्ट्राइक करेगा, जब ये इसके साथ कोलाइड करेगा, टकराएगा, तो ये अपनी हीट को इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। जब हीट हॉटर से कूलर में यानी कि ठंडे में ट्रांसफ़र होती है तो क्या होगा कि दोनों का टेम्परेचर जो है वो कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यही प्रोसेस बेटे उस टाइम तक कंटिन्यू रहता है जब तक के सारे जो कूलर पार्टिकल्स थे वो हॉटर नहीं हो जाते, यानी कि पूरे के पूरे सॉलिड का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाता। उस वक्त तक ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू रहता है। ठीक है, और इस प्रोसेस की वजह से सारे नेबर पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ वाइब्रेट करेंगे, कोलाइड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, हीट जो है वो पूरे जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने सराउंडिंग पार्टिकल्स हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा प्रोसेस है बेटे, ये बहुत फास्ट नहीं होता, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। स्लोली स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो बेटे हॉटर से कूलर पार्ट में जाती है और आहिस्ता आहिस्ता तमाम के तमाम सॉलिड का टेम्परेचर जो है, जो पहले डिफरेंट था, नीचे वाले पार्टिकल्स का और था, ऊपर वाले पार्टिकल्स का और था, कुछ देर के बाद तमाम के तमाम पार्टिकल्स का टेम्परेचर जो है वो एक जैसा हो जाता है। शुरू में हमने एक बात पढ़ी थी कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर हैं हीट के एज़ कंपेयर टू नॉन मेटल। यही क्वेश्चन आपकी यहाँ पे बुक पे भी दिया है, व्हाई डज हीट ट्रेवल मोर क्विकली इन मेटल देन इन नॉन मेटल। इसका आंसर क्या है, इसको अंडरलाइन करो, ये आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसका आंसर क्या है कि मेटल जो हैं दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल्स के अंदर बेटे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं
जो कि फ्रीली मूव करते हैं विद इन मटेरियल। उनके फ्रीली मूव करने की वजह से क्या होता है कि हीट जो है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र होती है, और यही हीट ट्रांसफ़र को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं। और यही वजह है कि मेटल्स में जो कंडक्शन ऑफ हीट है वो ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है, और ज़्यादा क्विकली होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है। तो ये रीज़न है। इसको क्वेश्चन को अंडरलाइन करो, और ये जो नीचे आपको 4 लाइंस दी हैं, दीज आर द आंसर, ये आंसर है आपके क्वेश्चन का कि वाई जो हीट है वो मेटल्स में ज़्यादा क्विकली ट्रांसफ़र होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। डायमंड्स आर द बेस्ट हीट कंडक्टर फॉर बेटर देन मेटल्स। अ हाई क्वालिटी डायमंड कैन कंडक्ट हीट 4 to 5 times बेटर देन कॉपर। अब यहाँ पे कॉपर जो है, ये एग्जांपल दी हुई है आपको किसकी, मेटल की, जबकि ये जो डायमंड है ये क्या चीज़ है, दिस इज़ नॉट आपको पता है मेटल है, बल्कि ये कार्बन की एक फॉर्म है, ठीक है। तो डायमंड जो है वो बेस्ट कंडक्टर है किसका, हीट का, एज़ कम्पेयर टू कॉपर, एज़ कम्पेयर टू मेटल आप कह सकते हो, ठीक है। और जो डायमंड है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 टाइम जो है वो ज़्यादा अच्छा जो हीट है उसको कंडक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटे सी और आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। डू यू नो हीट इज़ ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हाउ द स्टोव हीट द पॉट, टेम्परेचर इज़ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। यहाँ पे दो डिफरेंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। हम आम लैंग्वेज में देखते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कि टेम्परेचर और हीट शायद एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन बेटे टेम्परेचर और हीट दो डिफरेंट चीज़ें हैं। टेम्परेचर और हीट क्या है, दो डिफरेंट फिनोमेना है। व्हाट इज़ टेम्परेचर, टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। कोई भी बॉडी कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेम्परेचर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, हम टेम्परेचर कहेंगे। टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या हुई, टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। जबकि हीट को किस तरह से आप डिफाइन करोगे, हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे कि कॉमन एग्जांपल हम कैसे कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी पॉट है, पानी सिंपल वाटर, आप टैप वाटर लो, उसको आप हीट अप करोगे ना, तो आप देखोगे, आप अपनी फिंगर डाल के देखो, जो नीचे वाला पानी होगा ना, आपको शुरू में वो हॉट लगेगा, गर्म लगेगा, लेकिन कुछ देर बाद आप देखना ऊपर वाला पानी यानी कि वो भी गर्म हो जाएगा, सारा पानी इक्वली जो है वो गर्म हो जाएगा। अब ये जो चीज़ ट्रांसफ़र हुई है नीचे से ऊपर ट्रांसफ़र हुई है, और जिसने टेम्परेचर इक्वल कर दिया, जो चीज़ ट्रांसफ़र हुई है डैट इज़ हीट। हीट, ये हॉटर मटेरियल था, हॉटर आपके पास सारे के सारे यहाँ पे क्या थे, मतलब आप यूँ कह सकते हो कि ये वाले पहले हमारे पास नीचे वाले सारे जो हैं वो हीट अप हुए मटेरियल। ये यूँ कह सकते हो जो नीचे वाले पार्टिकल्स थे बेटे वो पहले हीट अप हुए, फिर उसी तरह से वो ऊपर वाले पार्टिकल्स के साथ कोलाइड किए। जब कोलाइड किए तो हीट जो है वो ट्रांसफर हुई फ्रॉम हॉटर पार्टिकल टू कूलर पार्टिकल। और इसी तरह जब ये कोलाइड करते रहेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो है इनकी ट्रांसफ़र होती रहेगी, और हीट जो है वो भी ट्रांसफ़र होगी। और ये हीट उस वक्त तक ट्रांसफ़र होती रहती है जब तक कि सारा का सारा टेम्परेचर आपका इस लिक्विड का, इस सॉलिड का इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। तो टेम्परेचर और हीट दो डिफरेंट फिनोमेनास हैं। टेम्परेचर क्या होती है, टेम्परेचर की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। और या आप सिंपल हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना ठंडा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका टेम्परेचर कहते हैं। जबकि हीट क्या है, हीट इज़ इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी की फॉर्म है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। और तो बेटे हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि बेसिकली हमने चैप्टर अपना स्टार्ट किया थर्मल एनर्जी, ठीक है। या आप ये इसको कह सकते हो कि हमने सारा पढ़ा कि जो थर्मल एनर्जी है वो किस तरह से ट्रांसफ़र होगी। थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप के प्रोसेस हैं, 3 डिफरेंट तरह के मोड्स हैं। कौन कौन से हैं, एक है कंडक्शन, एक आता है कन्वेक्शन, और एक होता है रेडिएशन, ठीक है। ये तीनों क्या हैं, मोड्स हैं हीट की ट्रांसफ़र के, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट 3 हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो बेटे मैंने आपको यहाँ पे क्या पढ़ाया कि व्हाट इज़ कंडक्शन। हमने जो पहला मोड था हीट की ट्रांसफ़र का, डैट इज़ कंडक्शन। कंडक्शन को हमने डिटेल से पढ़ा। मैंने आपको क्या बताया, कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि जिस
एक ऐसा प्रोसेस है कंडक्शन जिसमें बेटे हीट का ट्रांसफ़र होता है बाय डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से जब हीट ट्रांसफ़र होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। और जो कंडक्शन का जो फिनोमेना है ये किस में होता है, सॉलिड्स में होता है। जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ अपनी हीट डायरेक्टली, जब उसके साथ बेटे वो डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा और कांटेक्ट करने के बाद जो हीट ट्रांसफ़र होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्शन कहेंगे। कॉमन एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या ली थी, जैसे कोई भी पार्टिकल है बेटे सॉलिड का, जब आप उसको हीट अप करते हो, जब वो पार्टिकल हीट अप होते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो वो तेज़ी से क्या करते हैं, मूव करते हैं, फास्ट मूविंग शुरू हो जाती है, फास्ट मूवमेंट शुरू हो जाती है। वो फास्ट मूविंग पार्टिकल फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो स्लो मूविंग पार्टिकल्स हैं उनके साथ कोलाइड करते हैं। जब वो उनके साथ कोलाइड करेंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी हीट को उनमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और इस मोड ऑफ ट्रांसफरिंग हीट, यानी कि ये वाला मोड है जिसमें फास्ट मूविंग पार्टिकल अपनी हीट को स्लो मूविंग पार्टिकल्स में ट्रांसफ़र करते हैं, इस मोड को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। यहाँ पे क्या पॉइंट आपने याद रखना है, बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि एक फास्ट मूविंग पार्टिकल कोलाइड करता है, टकराता है किसके साथ, स्लो मूविंग पार्टिकल के साथ। और इस तरह के मोड को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। सॉलिड में कंडक्शन किस तरह से होती है ये सारी आज हमने डिटेल से पढ़ी, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई कन्फ्यूजन होती है तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम सेकेंड मोड जो है डैट इज़ कन्वेक्शन उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।